आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पेंच नेशनल पार्क स्थित है और पेंच नेशनल पार्क एवं दक्षिण वन मंडल सामान्य की सीमा के आसपास ही एक आदमखोर बाघ के मिलने की खबर लोगों को बहुत विचलित करने के लिए पर्याप्त मानी जा सकती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के अंतर्गत रूखड़ परिक्षेत्र में 52 थाड़ी ग्राम के समीप वन क्षेत्र में बाघ द्वारा एक 20 वर्षीय युवक कृष्ण कुमार भलावी पर हमला करके उसे मार दिया गया था। ये घटना 29 नवंबर की बताई जा रही है और 29 नवंबर को मवेशी चराने गए युवक, जिस तरीके की जानकारी मिली थी, उसे 12 साढ़े 12 बजे तक वो नहीं लौटा तो उनके परिवार के लोग स्थानीय बीट गार्ड के साथ जंगल में युवक को खोजने गए। गांव से लगभग 1.5-2 किलोमीटर के अंदर जंगल में कुछ खून के निशान लगे। कुछ दूर पर बाघ के गुर्राने की आवाज़ भी उनके द्वारा सुनी गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये जो हम फुटेज आपको दिखा रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं बाघ भी दिखाई दे रहा है और वो किस तरह से बाघ यहाँ बैठा हुआ है, किसका शिकार कर रहा है, ये कहना तो ज़रा मुश्किल है क्योंकि ये स्पष्ट तौर पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे पा रही हैं। कुछ देर बाद जिस जगह बाघ गुर्रा रहा था वहाँ से वो बाघ हटा तो ग्रामीणों को वहाँ युवक का शव मिला। युवक का शव मिलने के बाद बहुत ग्रामीणों में गुस्सा बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा था। लोगों का कहना है कि पेंच नेशनल पार्क देश विदेश में ख्याति अर्जित कर रहा है। पेंच नेशनल पार्क में के सुरक्षा के नाम पर, वन्य जीवों के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए अब तक व्यय किए जा चुके हैं, पर पेंच नेशनल पार्क के संबंध में जो जागरूकता फैलनी चाहिए वो सिर्फ कागजों पर ही जागरूकता फैलती हुई दिखती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जितनी भी जागरूकता फैलाई जाती है वो सिर्फ कागजों पर इस तरीके के आरोप है। देखिए बाघ के पगमार्क भी मिले हैं, बाघ भी वहाँ पर दिखा है, पर उस बाघ को पकड़ने में 11 दिन बाद भी वन विभाग का महकमा, विशेषकर पेंच नेशनल पार्क, अमला खाली हाथ है। आइए सुनते हैं क्या कहना है यहाँ डिप्टी डायरेक्टर। अभी हम ये पेंच टाइगर रिजर्व और साउथ टेरिटोरियल डिवीजन की बीच का सीमा का जंगल है और जो 29 तारीख को ह्यूमन डेथ हुई थी 52 थड़ी गाँव में, उसमें जो टाइगर लिप्त था, उस टाइगर को हमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के द्वारा अनुमति मिली है कि यहाँ से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप पे है, व्यक्तियों की भी थोड़ा लाइफ को खतरा है और टाइगर की लाइफ के लिए भी एक थ्रेट है, तो ये अनुमति मिली है। पर टाइगर जंगलों को मैन्यूवर करने में बहुत स्मार्ट होते हैं, तो इसलिए इतना आसान नहीं होता है कि उन्हें हम जंगल में जाए और उठा लें। तो लगभग पिछले 3 दिनों से तो लुका छिपी का खेल जैसा ही चल रहा है। कई बार वो टाइगर हमें दिख चुका है पर डार्ट करने के पहले ही वो जगह छोड़ देता है। तो प्रयास जारी है। लगभग 100 व्यक्तियों से ज़्यादा का हमला है। उसमें पेंच टाइगर रिजर्व की टीम है, साउथ सिवनी डिवीजन की टीम है और कान्हा से जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है डॉक्टर संदीप अग्रवाल आए हुए हैं, WCT से डॉक्टर प्रशांत देशमुख आए हुए हैं और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो सकती है हम सबकी मदद ले रहे हैं। DNA टेस्टिंग की मदद ले रहे हैं, ड्रोन्स की मदद ले रहे हैं और लाइव कैमरोज की मदद ले रहे हैं। तो जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है कर रहे हैं एंड आई एम होपिंग कि 1-2 दिन में ज़रूर हमें सफलता मिलेगी। तो ये आपने सुना पेंच नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर उप संचालक रजनीश सिंह के द्वारा क्या कहा गया। और क्षेत्र संचालक कभी भी ना ही मीडिया से रूबरू होते हैं, ना ही उनके द्वारा कभी भी इस बात का प्रयास किया गया है कि जिस तरीके की बातें पेंच नेशनल पार्क के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताई कि उनके द्वारा कभी भी इस बात का प्रयास नहीं किया गया है कि वे मीडिया से रूबरू हों या जन जागरूकता किस तरह फैले उसके लिए
वे आगे आएँ। जो कुछ भी होता है, पेंच नेशनल पार्क के सूत्रों का ये भी कहना है कि जो कुछ भी यहाँ पर होता है या दिखता है, सब कुछ सिर्फ कागज़ों पर ही होता दिखता है। पेंच नेशनल पार्क वैसे तो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है, पर लोगों का ये भी कहना है कि ये भ्रष्टाचार का आकंठ भ्रष्टाचार में डूब चुका है। यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारी हैं वे यहाँ सालों से जमे हुए, या कहा जाए दशकों से जमे हुए हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पेंच नेशनल पार्क के रूखड़ बफर क्षेत्र हो या पेंच नेशनल पार्क का कोर क्षेत्र, कोविड काल में यहाँ जितने भी निर्माण कराए गए हैं, 2019 के बाद जितने भी निर्माण यहाँ कराए गए, अगर उनकी जांच ही करा ली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। पेंच नेशनल पार्क को जितनी ख्याति मिलनी चाहिए उतनी ख्याति शायद नहीं मिल पाती है। इसका कारण पेंच नेशनल पार्क प्रबंधन ही बता सकता है। पेंच नेशनल पार्क में कितने बाघ हैं, कितने तेंदुए हैं, कितने वन्यजीव हैं, इसकी गिनती शुरुआती दौर में की गई थी। उसके बाद पेंच नेशनल पार्क प्रबंधन के द्वारा कभी भी इस बात का प्रयास नहीं किया गया है कि मीडिया से रूबरू होकर उनके द्वारा ये बताया जाए कि यहाँ पर कितने वन्यजीव हैं। और अगर वैसे भी सूत्रों का कहना है कि वन्यजीव जिसमें विशेषकर बाघ तेंदुए अपना अपना क्षेत्र बनाते हैं, अगर यहाँ पर क्षेत्र ज़्यादा, बाघ तेंदुए ज़्यादा है, क्षेत्र कम है, तो निश्चित तौर पर उन्हें यहाँ से वहाँ जाने आने में, अपना क्षेत्र बनाने में परेशानी महसूस होगी और वे आबादी क्षेत्र में घुसेंगे। सवाल यही खड़ा हुआ है कि वे आबादी क्षेत्र में कैसे घुसते हैं और क्यों घुसते हैं। इस बारे में पेंच पार्क प्रबंधन पूरी तरह निष्क्रिय ही नज़र आता है। ये आरोप सूत्रों का भी है। यहाँ पर एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बाघ यहाँ पर बैठा हुआ, ट्रैप कैमरे हैं, सब कुछ है पेंच पार्क प्रबंधन के पास, पर इस सब के बाद भी एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं लगातार घट रही हैं। लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सांसद विधायकों को ध्यान देने की जरूरत है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।